नाजरीन आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरा तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्खियां। कांग्रेस रियासत में 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार पर आएगी, उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दावा। हफ्ते से हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, ओहदेदारों की जानिब से किए गए हैं इंतजामात। सीपीआई लीडर नारायणा ने मरकजी हुकूमत पर बनाया तनकीद का निशाना, कहा वज़ीर आज़म आवाम की तवज्जो को मुंतशिर करने में है माहिर। पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों GO 46 को मनसूख करने का किया मुतालबा, डीजीपी के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश। हेडलाइंस के बाद पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लीडर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि रियासत और मुल्क के अवाम मौजूदा हुकूमतों से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस यकीन का इजहार किया कि राहुल गांधी अगले इंतखाबात के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुश्तरका नलगुंडा ज़िले की 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद के अवाम को खुशखबरी सुनाई है। कल से हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके तहत पहले मरहले में 12,000 मकानात तकसीम किए जाएंगे। उहदेदारों ने कहा कि मकानात की तकसीम का सिलसिला मरहलावारी तौर पर अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके हिस्से के तौर पर अब तक 70,000 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और तकसीम के लिए तैयार है। हुक्काम का कहना है कि बाकी मकानात भी ज़ेर तामीर हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला 17 सितंबर को एक और मरतबा हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक अमित शाह इंतखाबी हिकमत अमली को तैयार करेंगे और वो पार्टी कायदीन के साथ कई अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। उनके दौरे का मकसद बीजेपी को मजबूत और मुस्तहकम बनाते हुए आइंदा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम हैदराबाद बड़े पैमाने पर बनाने का फैसला किया। गुज़िश्ता साल परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर ज़बरदस्त जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें इस मरतबा बीजेपी ने वरंगल में जलसा मुनक़िद करने का फैसला किया। मरकज़ी सलामती एजेंसियों की जानिब से वरंगल में परेड मुनक़िद कराने का मनसूबा है। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरोड़ा गदवाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी को नाअहल करार दिए गए हाईकोर्ट के फैसले की कापी असम्बली सेक्रेटरी के दफ्तर में ओहदेदारों को पेश की और हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस ज़िमन में हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को भी पेश किया और DK अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करने असम्बली सेक्रेटरी पर जोर दिया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन भी मौजूद थे। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क में तवज्जो हटाने की सियासत करने में माहिर हैं। नारायणा ने वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पर भी तनकीद की। इस मामले पर मुल्क के तमाम सियासी जमातों के साथ तबादला ख्याल करने मरकज़ पर जोर दिया। नागर कर्नूल के BRS पार्टी के रुकन असम्बली M जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। M जनार्दन रेड्डी ने कहा कि BRS के दौर इख्तिदार में नागर कर्नूल को आबपाशी के लिए पानी दिया गया। हुकूमत किसानों को बगैर कटौती के बिजली सरबराह कर रही है। हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए अव्वलीन तरजीह दे रही है।
तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों ने GO46 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए डीजीपी दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की। पुलिस ने उनको असेंबली के सामने आगे बढ़ने से रोक दिया, जबकि उम्मीदवार पुलिस को चकमा देकर डीजीपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ गए। इस मौके पर पुलिस और उम्मीदवारों के दरमियान धक्कमपेल हुई और हालात कशीदा देखे गए। पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों ने कहा कि GO46 के जरिए हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट में 56% जायदादों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि बाकी अजला को सिर्फ 44% कोटा अलाट किया गया है, जिसकी वजह से अजला के उम्मीदवारों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने GO46 से TSSP कांस्टेबल उम्मीदवारों को छूट देने का मुतालबा किया। नलगुंडा टाउन के लक्ष्मी गार्डन में टास्क के ज़रिए तमाम एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली नलगुंडा के भोपाल रेड्डी ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर टास्क CEO श्रीकांत सिन्हा, म्यूनसिपल चेयरमैन सईदी रेड्डी, सॉफ्टवेयर कंपनियों के नुमाइंदे दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR और तेलंगाना के वज़ीर KTR ने और ज़िले के वज़ीर जगदीश रेड्डी ने हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए एक IT हब की मंजूरी दी है। IT हब में भर्ती के लिए मेगा जॉब फेयर इनकाद किया गया, जिसमें 12,000 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। अब तक 15 कंपनियां आ चुकी हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी BJP असेंबली इंचार्ज के वेंकट राम रेड्डी ने चलो गजवेल प्रोग्राम का ऐलान किया था। पुलिस ने के वेंकट राम रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया है। के वेंकट राम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गजवेल में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आबी प्रोजेक्ट की वजह से ज़ेर आब आने वाले 15 मुआवजात के अवाम को हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए मकानात भी नाकिस हैं। झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। मंचिरियाल के ज़िला बेलमपल्ली के रुकन असम्बली दुर्गम चिन्नैया पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की शजील ने शहर में BJP की घर घर मुहिम में शिरकत करते हुए दुर्गम चिन्नैया के खिलाफ मुहिम चलाई, जबकि BRS पार्टी के कायदीन ने शजील की मुहिम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इस मौके पर BJP और BRS पार्टी के कायदीन के दरमियान हालात कशीदा देखे गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर निर्मल ज़िले के खानपुर मंडल के तिरलापाडू गांव में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसके तहत हर गांव से मिट्टी इकट्ठा करते हुए दिल्ली मुंतकिल किया जाएगा, जहां दिल्ली के इंडिया गेट पर तामीर किए जाने वाले यादगार शहीदा में इस्तेमाल की जाएंगी। हैदराबाद शहर में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला फैयाज़ मोहम्मद पुराने शहर में गैर कानूनी तौर पर चंद दिनों से मुकीम था और उसने पुराने शहर की एक लड़की से शादी की और लड़की हामिला बताई गई। फैयाज़ मोहम्मद दुबई में बरसरे रोज़गार बताया जाता और उसने बीवी से मुलाकात करने नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। मज़ीद ये कि पुलिस को पता चला है कि उसकी शादी एक मकामी लड़की से हुई थी और वो वहीं रह रहा था, जिसके नतीजे में उसे हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। पूरा पुलिस स्टेशन में एक फैज़ बोल के एक पाकिस्तानी नेशनल को हम लोग अप्रीहेंड किए। ये हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आया कि कोई पाकिस्तानी नेशनल रह रहे हैं और उनके पास तो वेरीफाई करने गए, तब पूछताछ में ये पता चला है बंदा स्वात रीजन जो पाकिस्तान पे वहाँ का रहने वाला, वहाँ का ओरिजिनल नेटिव है और 2000 वो काम के लिए शारजा गए थे। 2019 में हमारा बहादुरपुरा किशन बाग एरिया में एक लड़की जो वो भी काम करने गई थी शारजा, उनसे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला और दोनों उनका बीच में प्यार हो गया और शादी भी किया दोनों ने और एक बच्चा उनकी वजह से बच्चा भी पैदा हुआ। इसके बाद लड़की जैसे वापस आ गए हैदराबाद में, बंदा भी हैदराबाद वापस आने की कोशिश किया, तो उसके लिए इन लोग ने एक रूट जो चूज़ किया था दुबई से
नेपाल काठमांडू बाई फ्लाइट आया, उसके बाद बाई लैंड रोड इंडिया में एंटर किया था। बट उनके पास हम उनको गिरफ्तार या अरेस्ट करने का मेन रीज़न है उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि वीज़ा चाहिए, और दूसरा उसका पासपोर्ट जो है जिस पे आए थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे। तो उसके इस सिलसिले में उसको अरेस्ट किया गया। खबरों का आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। कांग्रेस रियासत में 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार पर आएगी, उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दावा। हफ्ते से हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम, ओहदेदारों की जानिब से किए गए इंतजामात। CPI लीडर नारायणा ने मरकजी हुकूमत पर बनाया तनकीद का निशाना, कहा वज़ीर आज़म अवाम की तवज्जो को मुंतशिर करने में है माहिर। पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवारों GO 46 को मंसूख करने का किया मुतालबा, DGP के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश। फिलहाल खबरों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।